हेलो टेकोकर्स। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ इस गैप का स्टार्ट 3। और शायद आप लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम है, बट इट्स ओके, आई विल गिव यू। चलो फिर स्टोरी पे आते हैं, ओके। क्योंकि अगर स्टोरी नहीं दूँगी ना तो बहुत ज़्यादा मुझे एटक होने लग जाएगा। ये सोच करके मैंने दिया नहीं, आर्मी क्या सोचेगी, कहीं ये ना सोच ले कि दीदी पहले की तरह गायब हो गई। नहीं भाई, मैं आ चुकी हूँ वापस, तो मैं गायब नहीं हुई हूँ। और हाँ, मैंने दूसरी स्टोरी का भी राइटिंग स्टार्ट कर दिया है जो कि टॉप पे है, तो मैं बहुत जल्दी उसको भी शेयर करूँगी। बट अभी इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, ओके। तो इवनिंग को आता है और बोलता है जिनोपा, एक्चुअली मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊंगा। जिन बोलता है कहाँ जाओगे तुम? फिर जंगो बोलता है, ट्यांग बोलता है एक्चुअली मुझे बिज़नेस मीटिंग के लिए जाना है। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा भटक रही हूँ, मैंने सही से लाइन्स याद नहीं कर रखे इसलिए सॉरी। फिर जिन बोलता है ओके ठीक है कोई बात नहीं। फिर ट्यांग अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद डिनर टाइम पे जंगकुक ट्यांग को बोलता है अंकल आप क्या कल मेरे साथ जिम चलोगे? फिर ट्यांग बोलता है नहीं कुकी, मैं नहीं आ पाऊँगा बिकॉज मैं कल बिज़नेस मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ 2-4 दिनों के लिए। जंगकुक बोलता है व्हाट, आप मुझे बिना बताए कैसे जा सकते हो अंकल? फिर ट्यांग बोलता है जंगकुक अभी तुम छोटे हो। फिर जंगकुक गुस्से में आकर बोलता है मैं उतना भी छोटा नहीं हूँ कि आप मुझे ना बता सकें, मैं 18 ईयर्स का हो चुका हूँ। ये बिहेवियर देखकर जिनको मतलब थोड़ा गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे उसके ब्रदर से बात कर रहा है जंगकुक। तो जंगकुक को बहुत ज़्यादा डांटता है। फिर जंगकुक गुस्से में डिनर नहीं करता है, वो अपने रूम में चला जाता है। फिर ट्यांग जिनको बोलता है ओह ओप्पा, आपको इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए था कुकी के ऊपर। फिर जिन बोलता है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है ट्यांग, छोड़ो उसे, उसको भूख लगेगी तो खुद आ जाएगा। फिर ऐसा बोलकर जिन किचन के अंदर चला जाता है। ट्यांग नामजुन को बोलता है यो मैं जंगकुक के लिए डिनर लेके जा रहा हूँ, मैं उसी के साथ कर लूँगा। फिर नामजुन बोलता है ओके तुम जाओ। फिर ट्यांग जंगकुक के लिए डिनर लेता है और अपने लिए भी, और जंगकुक के रूम में चला जाता है। जब ट्यांग जंगकुक के रूम में जाता है तो देखता है जंगकुक जो कि बालकनी में खड़ा था। ट्यांग डिनर को बेड पे रख के जंगकुक के पास जाता है और बोलता है कुकी व्हाट हैपन? फिर जंगकुक कोई जवाब नहीं देता है। फिर ट्यांग जंगकुक को बोलता है जंगकुक क्या हुआ है, इतना गुस्सा नहीं करते हैं। फिर जंगकुक बोलता है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपको जहाँ जाना है आप जाओ। फिर ट्यांग जंगकुक को अपनी तरफ करता है और बोलता है व्हाई आर यू सो एंग्री, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करते हो? तुम्हारे लिए गुस्सा अच्छा नहीं है, अभी तुम एक स्टूडेंट हो। जंगकुक ट्यांग की तरफ देखता है और वो ट्यांग को अपनी तरफ और ज़्यादा पुल कर लेता है और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। ट्यांग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है बिकॉज जंगकुक इतना ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना अब बन रहा है। जंगकुक ट्यांग को बोलता है आपको क्या लगता है कि मुझे गुस्सा होना चाहिए या नहीं? ट्यांग बोलता है लीव मी। जंगकुक तुम ये क्या कर रहे हो? जंगकुक बोलता है नो, पहले आंसर करो मेरा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे छोड़ना है कि नहीं। ट्यांग जंगकुक के आइज़ में देख रहा था, उसे कहीं ना अजीब लग रहा था जंगकुक की आइज़ में देखकर। फिर ट्यांग जंगकुक के हाथों से खुद को छुड़ा लेता है। ऑब्वियसली ट्यांग एल्डर है जंगकुक से और उसकी मस्कुलर बॉडी भी है, तो ऑफकोर्स ट्यांग छुड़ा सकता है, इतना भी कोई मतलब क्या कहते हैं उसको गाइस, डिफ़िकल्ट काम नहीं था ट्यांग के लिए, डिफ़िकल्ट नहीं था आई मीन। फिर ट्यांग रूम में आता है और जंगकुक बोलता है पहले आओ और डिनर करो। जंगकुक रूम में आता है बट वो पीछे से ट्यांग को हक कर लेता है और उसके नेक पर पेट किसेस करने लग जाता है।
जिस वजह से तिहंग की बॉडी में पूरी तरह से शिवर होने लग जाते हैं। मतलब तिहंग समझ नहीं पाता है कि आखिर हो क्या रहा है। वो एकदम शॉक हो गया था, लाइक एक पोज हो गया था वो एकदम से। उसे कुछ समझ में नहीं रहा था, वो बस उसी डायरेक्शन में खड़ा था। जब जंगकुक तिहंग की शर्ट के अंदर अपना हाथ लेके जाता है, तिहंग तुरंत होश में आ जाता है और जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग? जंगकुक तिहंग की नेक पर वेट केसेस करते हुए बोलता है, यू नो अंकल, आपको पता है आप बहुत ज़्यादा सेक्सी हो। ये सुनकर तिहंग को गुस्सा आता है और बोलता है, जंगकुक लीव मी, आई से लीव मी। फिर तिहंग जंगकुक को फोर्सफुली धक्का देता है और बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हो, अपना डिनर करो और सो जाना। ऐसा बोलकर तिहंग रूम से बाहर निकलने वाला था, बट जंगकुक तिहंग को पकड़ लेता है और बोलता है, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने तुम्हें बोला है जाने के लिए। तिहंग जंगकुक को बोलता है, व्हाट द हेल, माइंड योर लैंग्वेज जंगकुक, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हें क्या थोड़ी सी भी मैनर्स नहीं है कि अपने अंकल से कैसे बात करते हैं? जंगकुक बोलता है, व्हाट द हेल, आई डोंट केयर अबाउट, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे क्या लगते हैं, ठीक है? यू नो, आपको पता है मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तिहंग जंगकुक को बोलता है, अरे क्रेज़ी, तुम पागल हो चुके हो? तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है कि तुम क्या बोलना चाहते हो और क्या नहीं? मैं तुम्हारा अंकल हूँ, समझ में आया? जंगकुक बोलता है, मैं नहीं मानता। फिर तिहंग बोलता है, तुम्हें मानना होगा बिकॉज सच बदल नहीं जाएगा। जंगकुक बोलता है, आई डोंट केयर, आई जस्ट वॉन्ट यू इन माई लाइफ। तिहंग बोलता है, इन योर ड्रीम नॉट रियल। जंग बोलता है, आपको पता है मेरी एक जीत होती है कि मैं जिस चीज़ को चाहता हूँ उसे पा कर ही रहता हूँ। तिहंग बोलता है, कोशिश करो, तुम्हें नहीं मिलने वाला। जंग बोलता है, तुम क्या मुझे चैलेंज कर रहे हो? तिहंग बोलता है, जो समझ लो। ऐसा बोलकर तिहंग अभी फिर से रूम से बाहर जाने वाला था, बट जंगकुक तिहंग के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और डायरेक्टली तिहंग के लिप्स पर अपने लिप्स को रख लेता है और उसके बाद काफ़ी रफली तिहंग का केसेस करने लग जाता है, जिस वजह से तिहंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उसके लिप्स पर। तिहंग बहुत ज़्यादा ट्राई करता है छुड़ाने का, बट जंगकुक उस पर भारी पड़ रहा था। आई डोंट नो वाई, बट उस पर भारी पड़ रहा था, जबकि तिहंग बहुत ज़्यादा मस्कुलर था, काफ़ी ज़्यादा पावर था उसमें, बट वो एक बच्चे के सामने वीक पड़ रहा था। शायद किसकी वजह से हो सकता है ऐसा। फिर जंगकुक जब तिहंग के लिप से ब्लड फील करता है तो तिहंग को छोड़ देता है और बोलता है, माय डियर, यू आर ओनली माइने, अंडरस्टैंड? ऐसा बोलकर जंगकुक बेड की तरफ चला जाता है। फिर तिहंग गुस्से में आकर वो अपने रूम में चला जाता है। जंग बोलता है, थैंक गॉड, अब मुझे ये सब नाटक नहीं करना पड़ेगा, लाइक ए गुड नेफ्यू, व्हाट द फक इज दिस। मुझे ये नाटक कर करके थक गया था। फाइनली अब मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगा। ऐसा बोलकर जंगकुक डिनर करता है और सो जाता है। वो आज तिहंग के रूम में नहीं जाता है। नेक्स्ट डे तिहंग अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए निकल जाता है। जंगकुक बोलता है, व्हाट द फक, वो मुझसे एक बार मिलने भी नहीं आया। आई पनिश यू बेबी बॉय, तुम एक बार आ तो जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ जियोन जंगकुक क्या चीज़ है। उसके बाद जंगकुक डेली रूटीन की तरह अपने कॉलेज जाता, यहाँ तक कि जिम में भी जाता। बट तिहंग ने जैसा बोला था कि वो 4 दिन में आ जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। तिहंग को वहाँ पर कम से कम 1 मंथ लग जाता है। वहाँ पर वो 1 मंथ के लिए रहता है और अपना बिजनेस मीटिंग, मतलब जो भी शेड्यूल्स थे उसके मीटिंग्स के, वो सारे हैंडल करता है। तिहंग को भी नहीं पता था कि उसे इतना दिन यहाँ पर रुकना पड़ जाएगा, बट फाइनली तिहंग आज आने वाला था घर पे। तिहंग जिन के पास कॉल करता है और बोलता है, हेलो यो। फिर जिन बोलता है,
ओह ते फाइनली तुमने कॉल तो किया। तुम 4 दिन का बोल के गए थे और यहाँ पर पूरा 1 मंथ हो गया है। 1 मंथ से भी फालतू हो रहा है। तुम कब आने वाले हो? तेंग बोलता है यो मैं कल तक आ जाऊँगा, मतलब सुबह तक। फिर जिन बोलता है ओके ठीक है। उसके बाद जिन कॉल कट कर देता है। पीछे से जंगकुक जिन और टेंग की बातें सुन लेता है। जंगकुक अपने रूम में जाता है और बोलता है सो फाइनली यू कम। तुम 4 दिन बोलकर 1 मंथ के लिए गए। तुम्हें इसकी भी पनिशमेंट मिलेगी। तुम आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद जंगकुक डिनर करके सो जाता है। उसे बस सुबह का इंतज़ार था। मॉर्निंग 8 AM पर तेहंग आ भी जाता है बिकॉज उसने रात की फ्लाइट पकड़ी थी, सो वो आ जाता है। जब तेहंग आता है तो कोई भी घर में अभी जगह नहीं था। सर्वेंट डोर ओपन करती है। तेहंग अपने रूम में चला जाता है। फिर तेहंग सर्वेंट को बुलाता है और बोलता है कि जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करे, उसे कंपनी में जाना है। फिर सर्वेंट बोलती है ओके सर। सर्वेंट वहाँ से चली जाती है, पर सर्वेंट के जाते ही जंगकुक तेहंग के रूम में एंटर करता है। तेहंग ने नोटिस नहीं किया था। तेहंग मिरर के सामने खड़ा होकर अपने ड्रेसेस चेंज कर रहा था लाइक ए बॉटम। फिर जैसे ही तेहंग अपने शर्ट को ओपन करता है, उसका ध्यान डोर की तरफ चला जाता है। जब ध्यान डोर की तरफ जाता है तो तेहंग बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम्हें थोड़ी सी भी मैनर्स नहीं है कि किसी के रूम में जाया जाता है तो नॉक किया जाता है। जंग बोलता है ओह बेबी बॉय, अब तुम्हारे रूम में आने के लिए भी मुझे नॉक करना पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ भी। तेहंग बोलता है बी इन योर लिमिट जंगकुक, तुम अब बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, अपनी लिमिट से ज़्यादा। जंग बोलता है ये तो मेरी आदत है लिमिट से ज़्यादा बोलने की। ऐसा बोलकर जंगकुक तेहंग के करीब आने लगता है। तेहंग जंगकुक बोलता है मुझसे दूर रहो, तुम्हारे लिए यही फायदा होगा। जंगकुक बोलता है तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। फिर जंगकुक को याद आता है कि डोर तो ओपन है। जंगकुक फिर बैग जाता है। तेहंग सोचता है जंगकुक वापस जा रहा है, बट तेहंग की सोच पूरी तरह से गलत थी गाइस। जंगकुक डोर को बंद कर देता है और वो दोबारा तेहंग के पास आ जाता है। तेहंग के पास आने के बाद जंगकुक तेहंग को उसके गले से पकड़ लेता है और बोलता है तुम यो किम तेहंग, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? हाँ। जंगकुक तेहंग के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो अभी ये नहीं सोच पा रहा था कि वो अभी कर क्या रहा है। लाइक सीरियसली वो तेहंग का गला पकड़ रहा था। तेहंग कैसे भी करके जंगकुक को अपने से दूर करता है और बोलता है व्हाट आर यू डूइंग। फिर जंगकुक बोलता है तुम पहले ही बताओ, 4 दिन का बोलकर तुम 1 मंथ रुक के आए हो। किसके साथ थे तुम इतने दिन? कौन बॉय था वो? तेहंग जंगकुक की तरफ काफ़ी डार्क आइज देता है और बोलता है मैं तुम्हारी तरह चीप नहीं हूँ कि किसी के साथ भी कुछ भी करूँ, अंडरस्टैंड? जंगकुक बोलता है और रियली तुम क्या मुझे इनडायरेक्टली चीप कह रहे हो? तेहंग बोलता है शायद हाँ। जंगकुक तेहंग के करीब आता है और उसके हेयर्स को टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसके लिप्स से अपने लिप्स को सजा देता है और उसे किस करने लगता है। धीरे धीरे तेहंग और भी मतलब जंगकुक के किस में मेल्ट होने लगता है बिकॉज ऑफ कोर्स एक मैन की एक नीड्स होती है गाइस। फिर जंगकुक तेहंग के लिप्स को छोड़कर उसके नेक पे आता है और उसे वेट किसेस करने लग जाता है। इस वक्त तेहंग पूरी तरह से जंगकुक के अंदर मेल्ट हो रहा था। जंगकुक धीरे धीरे करके तेहंग के शर्ट को नीचे गिरा देता है क्योंकि बटन तो ऑलरेडी ओपन थे। तेहंग अभी समझ नहीं पा रहा था कि अभी हो क्या रहा है। जंगकुक तेहंग को बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। देन उसके फुल बॉडी पर हिकी देने लग जाता है और
तेहंग की तरफ देखता है। फिर जंगकुक तेहंग के एयर्स के पास जाता है और बोलता है, ओह, तो क्या बेबी बॉय इसे एंजॉय कर रहा है? हाँ? तभी जिन डोर पे नॉक करता है और तेहंग अपने होश में आ जाता है। तेहंग जल्दी से जंगकुक को अपने ऊपर से वो पुश करता है और अपनी बॉडी को देखता है जहाँ पर रेड रेड मार्क्स थे। तेहंग जंगकुक को गुस्से में देखता है और बोलता है, यू फकिंग बास्टर्ड, हाउ डेयर यू टू किस मी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? आई किल यू, यू बास्टर्ड। ऐसा बोलकर तेहंग जल्दी से अपना शर्ट पहनता है और डोर ओपन करता है और बाहर निकल के पूछता है, हाँ जिन ओपा, क्या हुआ? फिर जिन बोलता है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तेहंग बोलता है, नथिंग, कुछ नहीं, आपको कोई काम था? फिर जिन बोलता है, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया आए हो तो? तेहंग बोलता है, एक्चुअली शायद आप सो रहे थे तो मैंने सोचा आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, और वैसे मैं अभी बस थोड़ी देर पहले ही आया था, मुझसे ज़्यादा देर नहीं हुई है। जिन बोलता है, ओके ठीक है। फिर जिन जैसे ही जाने वाला था, जिन की नज़र तेहंग के लिप्स पे चली जाती है। जिन तेहंग को बोलता है, तेई, तुम्हारे लिप्स को क्या हो गया है, ब्लर आ रहा है। तेहंग तुरंत अपने लिप्स को हाइड कर लेता है और बोलता है, वो एक्चुअली जिन मेरे दिल से ही लग गया था, सो डोंट माइंड इट। फिर जिन बोलता है, ओके। फिर जिन वहाँ से चला जाता है। तेहंग जल्दी से अपने रूम में आता है और डोर को क्लोज करता है और जंगकुक के पास जाता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जंगकुक मेरे साथ ये सब करने की? जंगकुक बोलता है, ओह कम ऑन बेबी बॉय, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ बिकॉज आई रियली लव यू एंड आई वांट यू। तेहंग बोलता है, बट आई डोंट लाइक यू, अंडरस्टैंड? जंगकुक बोलता है, हु केयर अबाउट दिस? हाँ, आई लव यू एंड इट्स इनफ फॉर मी, ओके? ऐसा बोलकर जंगकुक तेहंग के करीब आने की कोशिश करता है। फिर तेहंग बोलता है, जस्ट इनफ जंगकुक, तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ, अब मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, बहुत ज़्यादा। जंगकुक तेहंग को और ज़्यादा परेशान नहीं करता है और वो वहाँ से चला जाता है। तेहंग बेड पे बैठ जाता है और बोलता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा था? मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ? लाइक सीरियसली मैं उसको कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा था? और गॉड, क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक छोटे से बच्चे के लिए ये सब फील नहीं कर सकता, नो वे, बिल्कुल भी नहीं। आई कांट टॉलरेट दिस। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है, बहुत ज़्यादा। गॉड प्लीज़ सेव मी एंड हेल्प मी। ऐसा बोलकर तेहंग शावर के लिए चला जाता है बिकॉज उसका माइंड बहुत ज़्यादा मतलब फट रहा था सोच सोच कर कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, तेहंग रिस्पॉन्स क्यों कर रहा था जंगकुक के इन सब बिहेवियर्स पे। फिर तेहंग शावर लेकर आता है और ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद तेहंग कंपनी चला जाता है बिकॉज वो घर पे रुक कर वो सब नहीं सोचना चाहता था, इसलिए तेहंग कंपनी चला जाता है। कंपनी जाने के बाद तेहंग अपने वर्क में बिजी हो जाता है और वो आज सुबह जो हुआ उस बारे में भूल जाता है लिटरली, बिकॉज वो भूलना ही चाहता था इस बारे में। और उधर जंगकुक कॉलेज में जिमिन को सब कुछ बता रहा था कि उसने आज क्या क्या किया है। जिमिन जंगकुक बोलती, ओह माय गॉड जंगकुक, तूने सच में ऐसा किया? आई कांट बिलीव दिस। जंगकुक बोलता है, बिलीव कर लो बिकॉज ये सच है और मैंने ऐसा किया है। ओके गाइस, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही दूंगी। सो बाय बाय, टाटा, सी यू।